मेरा एक स्टूडेंट है, अभी आईएएस है, कर्नाटक कैडर का। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उस दिन उसके फादर की डेथ हो गई। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। उसने शाम को फोन किया, कहा पापा से बात कराओ। तो उसकी मां ने कहा कि देखो, पापा ने कहा कि अब मैं एक आईएएस अधिकारी से बात करूंगा, अब मैं अपने बेटे से बात नहीं करूंगा, तो अब तुम इंटरव्यू दे लो, उसके बाद ही बात होगी। मैं नाम नहीं लूंगा। अब देखिए मां का रोल देखिए, इसको कहते हैं मां बाप का रोल। किसी को बताया ही नहीं, किसी को डिस्क्लोज ही नहीं किया। लड़के को भी लगा कि हाँ यार, एक तो सिंपल सी बात है, चलो पापा ने हो सकता कहा हो, कल इंटरव्यू है, फिर बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू देके निकला। जब इंटरव्यू देके निकला तो उसे बताया गया कि भैया तुम तुरंत निकलो घर के लिए, और तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है। आमतौर पर समझदार लोग ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, जिससे अगले बंदे में उत्तेजना पैदा ना हो, पैनिकनेस पैदा ना हो। वो घर पहुंचा तो पता चला फादर की डेथ हो चुकी थी। तो उसने अपनी मां से पूछा, सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बोली, मास्टर साहब एक नुकसान तो हो ही चुका था, दूसरा करना उचित था। और मैं बताऊं, वो कभी स्कूल नहीं गई, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। क्या समझदारी रही होगी, क्या समझदारी रही होगी उनकी। इसलिए अब मैंने पिछली क्लास में आपसे समझदारी की बात की। आज जो इतनी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा का इंटरव्यू देने गए, और अंग्रेजों का नियम था कि भारतीय आए किसी ना किसी तरह इन्हें बाहर निकालो। जैसे एमपीपीसीएस में जब इलाहाबाद के लड़के इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको 2 नंबर दिया जाता है, 3 नंबर दिया जाता है। हमारे एक सीनियर है, गोंडा के डीएम है, मार्कंडे शाही जी, उनको 4 नंबर मिला था इंटरव्यू में, तब भी डिप्टी जेलर हुए थे, सेकंड रैंक आई थी उनकी एमपीपीसीएस में, 4 नंबर। उनसे कहा कि आपने बड़े अच्छे जवाब दिए, बहुत अच्छा सवाल, लेकिन हम इलाहाबादी, आप लोग तो सिर्फ बचपन से तैयारी करते हैं, इलाहाबाद का लड़का तो क्या क्या नहीं जानता। डिप्टी जेलर हुए। सुभाष चंद्र बोस। अब बोर्ड मेंबर ने पूछा कि बोस क्या नहीं कर सकता। बोले साहब सब कुछ कर सकता है। बोले सब कुछ कर सकता है बोस। उसने कहा अच्छा। उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, शादी वाली अंगूठी सामने रख दी, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेपर लिया, कागज में लिखा एससी बोस, और उस अंगूठी से निकाल दिया, कहा निकल गए। ऑफलाइन बता रहा है। कहा निकल गए। ये चीज कहां से आ रही है सर? आज मैं देखता हूं इतने सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूं सब क्षमतावान है सर, सब। क्षमता में किसी की कमी नहीं है सर, एकाग्रता में कमी है सर, समझदारी में कमी है सर, बेसिक्स में कमी है सर। तो क्यों ऐसा क्यों है? जिस भारत में बुद्ध, महावीर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, मतलब अगर विद्वानों की एक लिस्ट बनाई जाए, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, आज ऐसा क्या हो गया सर? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी तो हुई सर, और यह तकनीकी खराबी हुई 1835 के बाद से। हालांकि ब्रिटिश पीरियड में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था सर, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। हमारे पिताजी ब्रिटिश काल के स्कूल में पढ़े हुए हैं, और शिक्षा का स्तर 90 तक बहुत अच्छा था सर, बहुत बढ़िया। 91 के बाद जो शिक्षा के स्तर में गिरावट आनी शुरू हुई सर, एक अजीब सी दौड़ पैदा हुई भारत में। 1991, आप अपने घरों में देखिए, जो 70 के पढ़े हुए लोग हैं, 80 के दशक के पढ़े हुए लोग हैं, 60 के दशक के पढ़े हुए लोग हैं, 50 के दशक के पढ़े हुए लोग हैं सर, आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं है सर। मेरे पिताजी हैं, उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, ग्रामेटिकल, हमसे कहते हैं वो कि देखो तुम हमसे अंग्रेजी में बात मत किया करो, तुम्हारी ग्रामर कुछ है ही नहीं, तुम सिर्फ इंग्लिश के टर्म जानते हो, ही, शी, दैट, गोट, फिश, बस। इसलिए आज की डेट में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के लड़के आईएएस का जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर उसमें फेल हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम के।
भारत में जो ब्रिटिश शासन